अरे वाह, नहा लिए? गीले गीले बाल, लग रहा है अच्छे से नहीं नहाए। इतनी भी जल्दी क्या थी नहाने की? मुझे बुला लिया होता, मैं नहला देती अच्छे से, पीठ पे साबुन लगा देती। और इतनी भी क्या जल्दी थी नहाने की, दोनों साथ में ही नहा लेते। अरे क्या कह रही है? ये तो नॉर्मल सी बात है जो मैंने बोली है। ये कोई ऐसे कोई किसी उसका रामायण का पाठ तो नहीं पढ़ाया मैंने तुम्हें। अच्छा इधर देखो मेरी तरफ, अगर मैं नहला दूंगी तो क्या हो जाएगा? ये मामी मामी का रिश्ता साइड में रखो, दोस्त बनाओ, और अगर नहीं है तो फिर गर्लफ्रेंड बना लो। मामी जी आप समझ नहीं रही हैं, आप क्या कह रही हैं? अरे मैं समझ रही हूँ लेकिन तुम नहीं समझ रही हो कि नहीं? अरे मीनू, जी तुम ये क्या कर रही थी? कुछ नहीं, वो विवेक आँख में कुछ पड़ गया था, दिखा ना अब ठीक है? अब तो ठीक है ना? हाँ लेकिन आपको लॉक करके आना अरे चाहिए मैं तो ना। भूल गई, वो मीटर वाला आया है। मीटर वाला मतलब एसी का बिल है ना जो। अच्छा अच्छा, हाँ आप उससे ये कह दीजिए बिल निकाल के आप ले लीजिए, मैं बस अभी आती हूँ। अरे तुम मेरे साथ चलो ना, तुम बिल ले लेना और पैसे दे देना फिर। मैं अभी आती हूँ, आप एक काम करो, उससे बिल ले लो, ठीक है? मैं अभी आ रही हूँ, बस 2 मिनट में, क्या बिगड़ रहा है? आप चलिए। चलो कोई बात नहीं, वैसे तुम ठीक हो ना? अच्छा मैं चलती हूँ। ठीक है, इनकी चिंता तुम मत करो, मैं हूँ। चलो अब हम एक काम करते हैं, दोनों साथ में नहाते हैं। मामी जी प्लीज मुझे छोड़ दीजिए ना। आप जो सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता। आप मेरी माँ जैसी हैं। माँ जैसी? लेकिन माँ तो नहीं हूं ना। माँ जैसी में और माँ होने में बहुत फर्क होता है कि नहीं? और इतने सीधे मत बनो, मुझे सब पता है तुम्हारी। हाँ इतने ऐसे बन रहा है जैसे कि कुछ जानता ही नहीं है। मामी जी मैं ऐसा करता हूँ, मैं वापस आगरा चला जाता हूँ। क्यों चला जाएगा आगरा वापस? सोच ले, अगर आगरा जाने की बोला भी ना दोबारा तो जिंदा वापस नहीं जाएगा यहाँ से। जिंदा? हाँ, तुझे भी मेरी पता नहीं है। और हाँ, हम चलते हैं नहाने साथ में, दोबारा से मैं नहलाऊंगी। नहीं मामी जी, नहीं नहीं मामी जी, मामी जी नहीं, मामी जी। दीदी दीदी। अरे बेबे नमस्ते दीदी। क्या हुआ? दीदी एक हेल्प के लिए आया था आपके पास। हेल्प के लिए? कौन सी हेल्प, बताओ तो सही। दीदी मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। पैसों की ज़रूरत है? जी। तुम्हें कौन से पैसे की ज़रूरत है? तुम अगर पैसों की ज़रूरत है तो अपने मामा माई से मांग लेते ना। मैं मामा मामी से नहीं मांग सकता, मुझे यहाँ से जाना है दीदी। जाना है? हाँ, और मेरे पास पैसे नहीं। अगर आप मुझे 1000 रुपये दे दें तो मैं बस घर पहुँच के तुरंत आपके अकाउंट में डलवा देखो दूंगा। पैसे तो मैं दे दूंगी, मुझे लगता है तुम डरे हुए सहमे हुए से लग रहे हो। कोई बात है क्या? किसी ने कुछ कहा? हो सकता है मीनू ने कुछ तुम्हें कहा हो। उसका नाम लेते ही तुम्हें बेचैनी से क्यों हो रही है? क्या बात हुई? नहीं दीदी, बस आप अगर कर सकते हैं तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो किसी को बिना बताए जाओगे? किसी को बता कर तो जाओगे अपने मामा जी को? तो मैं बिना बताए निकलूँगा यहाँ से। बस आप प्लीज़ मुझे 1000 रुपये की हेल्प कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं 1000 रुपये तुम्हें दे दूंगी और आज ही शाम को दे दूंगी। कोई बात है तो मुझे बताओ। देखो मुझे अपनी बड़ी बहन समझो, मुझसे इतने डरने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। और दीदी बात ऐसी है कि मेरी जो मामी जी है ना, हाँ? उनका बर्ताव मेरे प्रति सही नहीं है। बर्ताव तुम्हारे प्रति ठीक नहीं है? मुझे तो पहले ही शक था उस पर कि उसकी, अब क्या बताएं। चलो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी और तुम्हें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? थैंक यू। ठीक है। दीदी। अरे विवेक, ये लो पैसे। अच्छा अपना ध्यान रखना। बिल्कुल दी। और अपना तुम ठीक से रहना, और मैं तुम्हारे मामा जी को सब समझा दूंगी। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? ठीक है, अपना ध्यान रखना और पढ़ाई पर ध्यान रखना। थैंक यू दी। मैं आपका ये आसानी। ठीक है। इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? और जा कहाँ रहे हो वैसे? कहाँ जा रहे हो? आगरा। क्यों? मैं जाना चाहता हूँ। किसने कहा था? मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ। मुझसे पूछा?
किससे पूछ के जा रहे हो? मामी जी मुझे जाने दीजिए ना प्लीज। किससे पूछ के? चुपचाप उधर की साइड में चल, वरना तू जानता नहीं है मुझे। चल, मामी जी आप जाने दीजिए मैंने कहा चल। प्लीज। तुझे समझ में नहीं आता क्या? चल। मामी ये कमरा है तेरा और इसी कमरे में रहेगा। मामी जी प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए ना, मुझे जाने दीजिए प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अगर ये हाथ प्यार से पकड़ा होता तो कितना अच्छा लगता। ना तो हाथ जोड़ने की जरूरत पड़ती और ना गिड़गिड़ाने की। मामी जी मुझे जाने दीजिए। समझ में नहीं आता तेरे। बैग रख के अंदर। मामी जी प्लीज। बैग रख के आ। ये तो इसके पर कुछ ज्यादा ही निकल आए। इसके पर ना काटे ना तो ये बहुत ऊंची उड़ान भर सकता है। पैरों में मेहंदी लगी हुई है जो इतनी स्लो रोबोट की तरह चला आ रहा है। इधर आ। पैसे? ये पैसे कहां से आए? कहां से आए ये पैसे? अच्छा, अब समझ में आई। तो चोरी करिए घर में से, इसका मतलब चोरी करिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर्स में से पैसे निकालने की? तभी मैं सोचूं कि मेरे पर्स में से दिन पे दिन पैसे क्यों गायब होते जा रहे हैं। नहीं मामी जी चोरी नहीं की। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये मैंने किसी से लिए थे। हर चोर पकड़ने के बाद यही कहता है कि मैंने चोरी नहीं की। कि तुझे इतनी इज्जत और इतनी फैसिलिटी रास नहीं आ रही है। तेरी जगह यहाँ नहीं, तेरी जगह जेल में। जेल में? हाँ, और अब मैं बताती हूँ तुझे कि जेल में तुझे कैसे जाना है, ठीक है? कि पकड़ ले अपने पास। अरे बचाओ मुझे, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, अरे इसने मेरी इज्जत लूट ली। अरे बचाओ, हे भगवान मुझे कहीं की नहीं छोड़ा। अरे हे भगवान। अरे क्या हुआ मीनू? मीनू दीदी, दीदी ये तो बड़ा खराब निकले। ये मेरी इज्जत पे हाथ डाल रहा था दीदी। तुम्हारी नहीं, इज्जत पे हाथ डाला था? नहीं मैंने ये क्या है विवेक? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया थी। ये झूठ बोल रही है। लो अपना दुपट्टा ओढ़ो। दीदी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतना घटिया इतना गिरा हुआ निकल अरे, सकता है ये। ये सब क्या हो रहा है? ये तो आप इसी से पूछिए क्या हो रहा है। विवेक भाई साहब मैं जाती हूँ, आप अपने घर का मेटल संभालो। ठीक है। देखिए विवेक? इसने मेरी अकेली समझ के मुझसे कह रहा था मामा जी में क्या रखा है। विवेक नहीं मामा जी नहीं, ये झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ? तूने माँ जैसी मामी पर? नहीं मामा जी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मामा जी। हरामखोर, मैंने तुझे अपना बच्चा समझकर यहाँ बुलाया और तू जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। नहीं मामा जी मैं मम्मी की कसम खाता हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जी तो करता है, तेरा गला दबा दूं। इसकी जगह यहाँ नहीं जेल में होनी चाहिए। तुम सही कह रही हो मीनू, ये हरामजादा यहाँ रहने लायक नहीं है। और तूने मेरे गैर मौजूदगी में अपनी मामी के साथ उसकी इज्जत पर हाथ डाला। नहीं मामा जी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर ये झूठ बोल रही है। कितने दिनों से मुझे ब्लैकमेल करता है, मेरे नहाती हुई की फोटो तक खींचता है ये। मामा जी ये मुझे उल्टा ब्लैकमेल करती थी। उल्टा ब्लैकमेल करती है? जी तो करता है, तेरा गला दबा दूं। और तुझे अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। चल मामा जी रहने दीजिए। ले जाइए इसे यहाँ से। चल। मेरी नजरों के चल, तुझे अभी पुलिस के मेरी बात ना मानने का नतीजा है ये। अगर बात मान लेता तो मेरे पास रहता। चल हरामजादे, तुझे पुलिस के हवाले करता हूँ। मामा जी चल। अरे भाई साहब ये आप क्या कर रहे हो? क्यों इसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हो? आप नहीं जानती ये इसने क्या हरकत की है। इसने कुछ भी नहीं किया, आपकी बीवी की गलती है सारी। बीवी की गलती? वो इसके साथ गलत करने के लिए सोच रही थी और इसका भविष्य खराब कर रही थी, इसकी जिंदगी बेकार कर देती वो। हाँ भाई साहब, मुझे विवेक ने सब बता दिया था कल ही। ये सब बात कितना आपको डरा, मालूम थी? हाँ मालूम थी। डरा कर रखती थी इसके साथ वो, पता नहीं क्या करने की सोच रही थी। उसे तो अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं है। विवेक तूने इतना सब कुछ हुआ, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मामा जी डर की वजह से। कौन सा ऐसा डर था तुम मुझसे? जेल का। मामी जी कहती थी कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरा पूरा कैरियर बर्बाद कर दूंगी। इसीलिए मैंने कल दीदी से देखो भाई साहब,
कि मैं यहाँ से लेकिन चला वो तो कह रही थी कि तूने उसके पर्स में से। पर्स में नहीं भाई साहब, इनको पैसे मैंने ही दिए थे। ये बहुत डरे हुए थे, कल कह रहे थे कि मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने पैसे दे दिए थे। मैं मीनू से बात करता हूँ। देख मैं बहुत भाई साहब शर्मिंदा अब हूँ। देखो, इनको आप इनके गांव भेज दीजिए आगरा, और जो भी आपको फैसला लेना है आप बाद में लीजिएगा, क्योंकि आपकी सारी गलती आपकी बीवी की है और इनका भविष्य खराब ना हो, इसीलिए आप इनको गांव भेज दीजिए और अभी इसी वक्त। देख विवेक, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। यहाँ जो भी हुआ तू आगरा जाके किसी से मत कहना, वरना वरना हमारे परिवार की नाक कट जाएगी। और मैं तुझसे विनती करता हूँ, देख तू आया था मेरे भरोसे, लेकिन आप तू ऐसे मॉल में नहीं रह सकता। तू वापस आगरा चला जा। जी माँ जी, तू आगरा चला जा। चलता हूँ। अच्छा भाई वापस साहब आ मैं गए भी थे। चलती हूँ। ठीक है। ठीक है भाई साहब, मैं आपको समझा देती हूँ, आप अपनी बीवी को कंट्रोल में रखिए। उसकी आदतें कुछ अच्छी नहीं लगती हैं। आज वो आपके भांजे के साथ, कल किसी और के साथ, परसों किसी और के साथ, वो कुछ भी कर सकती है। मैं आपसे बात करता हूँ। और उसे तो आपकी इज्जत का भी ख्याल नहीं है, ना ही उसे घर परिवार की कोई चिंता है। अपने बेटे समान ये मीनू है कहाँ? मुझे नहीं मालूम, कहीं घूमने फिरने के लिए गई होगी। अच्छा भाई साहब मैं चलती हूँ, मैं देखता हूँ। आप जरा ध्यान रखना ठीक उसका। है। मीनू, मीनू, क्या नहीं। चीख क्यों रहे हो? चीख क्यों रहे हो? मन तो करता है तुम्हारा गला घोट दूं। जिसका गला घोटना था उसका तो घोटा नहीं गया। मुझे सब पता चल गया है। मुझे उस मकान मालकिन ने सब कुछ बता दिया है। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने उस बच्चे जैसे भांजे के साथ ऐसी हरकत करी। क्या हरकत करी मैंने? क्या हरकत करी है तुम अच्छी तरह जानती हो। और मैं पहले भी तुम्हें यहाँ लाना नहीं चाहता था तुम्हारी आदतों की वजह से, लेकिन आखिर तुमने वही किया ना जो तुम वहाँ करती थी। और आखिर वो यहाँ पढ़ाई लिखाई के लिए आया था और मुझे उसे वापस भेजना पड़ा। तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आई ना। तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आई। तुमने वही किया जिसका मुझे डर था। विवेक वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा होगा? तुम्हें कुछ अकल है क्या नहीं? तुमने उस छोटे से बच्चे के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करने की कोशिश करी। मुझे तो शर्म आती है। मुझे लग रहा है तुम्हें देख के तुम शायद अब भी शर्मिंदा नहीं हो। और सुनो, अब हम यहां नहीं रहेंगे। क्या? तुमने मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी मैंने? तुमने कहा हाँ मुझे इतना बड़ा आलीशान घर चाहिए, तुम्हें ये घर दिलाया जबकि मेरी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही थी। तुम्हें सारी शॉपिंग कराई, सारे अच्छे से अच्छा खाने कपड़े को दिया, ये कपड़े महंगे महंगे कपड़े, लेकिन फिर भी तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आई ना। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? और सुनो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं आज ही कोर्ट में अर्जी देके तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारी सारी आदतों को मैं देख चुका हूँ, तुम सुधरने वाली नहीं हो। देखिए जो मैंने किया उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी तुमने ऐसी कोई गलती नहीं की जिसकी सजा ना मिले। तुम्हें तलाक देकर ही रहूंगा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा ना, तुम्हारे लिए माफी की कोई जगह नहीं है। अब जाओ सामान पैक करो। भाई साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उसे संभलने का एक मौका तो दीजिए। संभलने का मौका? देखो ना वो कितनी शर्मिंदा है। इतनी घटिया हरकत इसने करी है। मैं कसम से मैं आपके पैर पकड़ मुझे पता है कि मेरे इसको लात पैर करनी मत है। पकड़ो। मैं तुम्हें घर ले जाके तुम्हारे घर वालों के हवाले करूंगा और उसके बाद तुम्हें तलाक दूंगा। नहीं देखिए, मैं आपके बगैर रह नहीं सकती। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी बीवी हूँ। तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों का मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। और जाओ सामान पैक करो जाके। आज ही तुम्हारे घर छोड़कर आऊंगा। देखा मीनू, मैंने तुमसे कहा था ना, अपनी बसी बसाई गृहस्थी में तुम क्यों आग लगाने पर तुली हुई हो? कुछ तो समझो भाई साहब, आप इसे माफ कर दीजिए। ये देखो कितना शर्मिंदा है। अगर आप इसे संभलने का मौका नहीं देंगे तो मैं कौन सच देगा? बता रही हूँ, आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी और ना ही इतने खर्चे करूंगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी तुम्हारे गलती पे। इन मगरमच्छी आंसू से मुझ पर कुछ नहीं होने वाला। अब मैं जान चुका हूं कि तुम कितनी घटिया सोच वाली हो। चलो खर्चे करने की बात तो एक अलग थी, लेकिन तुमने उस विवेक के साथ जो हरकत की वो अच्छी बात नहीं। मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। भाई साहब आप शांत रहिए। आप इसको संभलने का एक मौका दीजिए, मेरे कहने पर दीजिए। अब विवेक की जिंदगी तो खराब नहीं हुई ना, बच गया ना। वो चला भी गया और उसका भविष्य भी खतरे में नहीं रहा।
आप प्लीज एक मौका दे दीजिए इसे। आप इसको माफ करने की बात कर रही हैं, इस औरत को? अब ये सच कह रही है और इसके आंसू ये झूठे नहीं है, ये सच कह रही है। अब जैसा कहोगे वैसा ही चलेगी। इसके आंसू तो मैं पहले भी देख चुका हूँ, ये मगरमच्छी आंसू, इसका मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। जाओ सामान पैक करो। भाई साहब आपकी बदनामी कितनी होगी, आपके अपने फैमिली के बारे में सोचिए, अपने भाई बहन के बारे में सोचिए, और आपके बड़े बूढ़े माँ बाप हैं, आपके गांव में कितनी इज्जत रह जाएगी। आप इसे समझने का मैं कह रही हूँ, आप इसकी बात मान जाइए। बदनामी को तो इसने ऐसा कौन सा काम नहीं किया जिससे मेरी बदनामी ना हो। इसका लेकिन भविष्य अब खराब मैं इस होगा भाई औरत को साहब। अपने साथ नहीं रखूंगा। जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, सामान पैक नहीं करो। मीनू कहीं नहीं जाएगी। मैं जानती हूँ इसमें लाख कमियां हैं, लेकिन इसे एक मौका दे दीजिए। एक मौका दे। अभी ऐसा नहीं करेगी और आप कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटोगे। क्या गारंटी है कि ये बाद में सही रहेगी? ये अब ऐसा नहीं की, आप एक बार तो देखिए। मैं सच कह रही हूँ जी, मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगी। बस एक मौका दे के देखिए मुझे, बस। मौके तो तुम्हें पहले भी दिए हैं, लेकिन हाँ, ये आखिरी मौका है तुम्हारे लिए। अगर इसके बाद तुमने कोई गलती की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और तुम्हारे घर छोड़ कर आऊंगा। बिल्कुल नहीं करूंगी। देखा मीनू, बहुत अब आइंदा ध्यान रखना और ऐसी गलती कभी भी मत करना। देखा, देखो भाई साहब कितने अच्छे। ये भी औरत है ना जो समझा रही है। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने तो मेरा घर बसाया है। चलिए, आप कहती है तो मैं एक बार इसे माफ़ कर देता हूँ, लेकिन ये माफ़ी के लायक थी नहीं, लेकिन फिर भी आपने कहा है तो मैं एक बार इसे माफ़ कर देता हूँ। मैं तो चाहती हूँ भाई साहब आपका परिवार हमेशा खुशहाल बना रहे और आप खुश रहो। मैं तो यही चाहता हूँ कि ये मेरे साथ खुश रहे, मगर चलो तुम्हें एक मौका और देता हूँ। अगर इसके बाद तुमने कोई गलती की तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा भाई साहब, मैं भी चलती हूँ। ये आपके बहुत बहुत धन्यवाद। चलो।